दही पकौड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा लूँगी लहसुन, और ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। और इसके बाद थोड़ा सा मैं प्याज लूँगी, क्योंकि हमने ये दही में डालना है। दही में ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगेगा। और ये दही है, ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर ही है, आधा किलो भी आप ले सकते हैं, और मेरे ख़्याल में ये काफ़ी है। ठीक है, हम सबसे पहले दही का मसाला तैयार करेंगे पकौड़ियों का, बाद में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अच्छा, ये जो प्याज है थोड़ा सा पानी डाल के और ये प्याज डाल के मैं इसमें ब्लेंड कर लूँगी, इसको जूसर में डाल के, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। अच्छा, जूसर ब्लेंडर में डाल के मैंने उसको ब्लेंड कर लिया था, उसको बिल्कुल बारीक कर लिया था। प्याज और लहसुन भी मैंने पहले ही उसको, आपको पता है कि मैंने कूटा हुआ था। और अब ये देखिए, ये इस तरह की शक्ल में आ जाएगा। अब हमने इसमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, ये देखिए 1 चाय का चम्मच या 1.5 चाय का चम्मच। और सूर्ख मिर्च मैं बहुत थोड़ी डालूँगी, क्योंकि दही असल में दही में अगर आप ज़्यादा मिर्चें डालेंगे तो वो इतना मज़ा नहीं देगा। ठीक है, और आधा चाय का चम्मच मैंने सूर्ख मिर्च डाली है, आधा चाय का चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स या दादल मिर्च मैंने डाली है, और थोड़ा सा गरम मसाला, ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, आधा चाय का चम्मच। ये बस आप सारा इसमें डाल दीजिए और इसको मिक्स करके हम फ्रिज में रख लेंगे। बस ये हो गया है हमारा तैयार। बस इसको हमने मिक्स करके फ्रिज में रख लेना है। अब हम आएंगे पकौड़ों की तरफ। दही तो हमारा तैयार हो गया, अब पकौड़ियों की तरफ आएंगे हम। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा दही है। दही कब असल में फुटकियाँ सी बन जाती हैं, तो उससे बेहतर है कि हल्का सा उसको सिर्फ एक दफ़ा चक्कर देना है जूसर ब्लेंडर में। ज़्यादा उसको नहीं करना, वरना वो लस्सी बन जाएगी। इस तरह गाढ़ा गाढ़ा रखना है। ये मुकम्मल तैयार हो गया, इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और मैं आती हूँ अब उसकी तरफ, पकौड़ियों की तरफ। जी, पकौड़ियों के लिए हमें आलू चाहिए और प्याज, तकरीबन आप देख लें, आप अपने अंदाज़े के मुताबिक बना सकते हैं। और ये सारा मसाला मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे बने। जी, अब पकौड़ों के मसालों की तरफ आते हैं। ये मसाला पकौड़ों के मसाले की तरफ आते हैं। ये मसाला देखें हमने इसमें डाल लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखिए ये नमक है। नमक आप उसमें भी डाल सकते हैं, जो मैंने दही बनाया था उसमें नमक, चूँकि मैंने लहसुन में ही उसको कूटते हुए डाल लिया था, तो शायद मैंने सामने नहीं डाला। तो आप हस्बे ज़रूरत, अपने हस्बे टेस्ट के मुताबिक आप नमक डाल लें। इसमें भी आप नमक डाल लें जनाब। और ये मिर्चें तकरीबन हैं, ये 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच होगी दड़ा मिर्च, और ये तकरीबन 1 चाय का चम्मच ही मेथी के पत्ते हैं, और 1 खाने का चम्मच। मैं आपको फिर ये कहूँगी कि मैंने मसाले में सूखा धनिया ज़्यादा डाला है, इसलिए मसाला आपको ज़्यादा लग रहा है। अब इस अच्छा, मैंने वीडियो बनाई थी, वो मुझसे डिलीट हो गई, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने ये बाउल भर के बीच में बेसन डाल देना, मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, आप एक बर्तन में लें, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आप बिल्कुल इतना सा इसको रखें। और ये बेसन इस वक्त तैयार हो गया। अब हम पकौड़े तल लेंगे। कम से कम आधा घंटा इसको रख दें या 15-20 मिनट के लिए रख दें, ताकि अच्छी तरीके से फूलें पकोड़े। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए, अब मैंने ऑयल रख दिया है चूल्हे पे, ये गर्म होता है। तो ये देखिए हमारा ये मसाला है। और एक बात का जहन में रखिएगा, एक बात को, कि दही पकौड़ियों की जो पकौड़ियाँ होती हैं, पकोड़े जो होते हैं वो पकोड़े नहीं होते, वो पकौड़ियाँ होती हैं, वो छोटी रखनी होती हैं आप। तकरीबन गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पकौड़ियों का मसाला डालना शुरू करती हूँ। आज पता नहीं क्यों इतनी फम्बलिंग हो रही है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह छोटे साइज़ की पकौड़ियाँ आपने इसमें डाल लेनी है। बस ऐसे डालते जाना है। ये देखिए जनाब, सारी पकौड़ियाँ मैंने बीच में डाल दी हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं थोड़ी सी आंच मध्यम रखूँगी, दरमियानी आंच पे हमने इसको फ्राई करना। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से पकौड़ियाँ इस वक्त तैयार हो चुकी हैं। इनका कलर देखें कितना अच्छा आया है, जलाना नहीं है, बस इतना बहुत है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और मज़ीद इसमें पकौड़ियाँ डाल लूँगी। ये देखें, इस साइज़ में हमने सारे पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेने। ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, बस इसी साइज़ में करने, क्योंकि दही पकौड़ियाँ हैं। ये देखिए जनाब, हमने सारी पकौड़ियाँ बना ली हैं। अब मैं बताती हूँ कि आगे क्या कर। ये मैंने खाली बर्तन लिया है और इसमें मैं ये सारी पकौड़ियाँ डाल दूँगी।
और हाँ, उससे पहले ठंडी कर लेनी है, ठंडी करके डालनी है। हमने इसमें सारी पकौड़ियाँ डाली हैं। अब ये जो दही हमने बना के रखा था, हम इसको मिक्स करके इसमें डाल लेंगे। ये ऊपर से हम जो दही बना के रखा था ये इसमें डालेंगे, सारा डाल के इसमें, और इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए रख देंगे, तकरीबन 5 मिनट। और उसके बाद जब ये फूल जाएंगी और ये पानी जो है इसमें, दही जो है वो कम हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको सर्व करना है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको रखती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इस पर थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूँगी। जी ये देखिए, मैंने इस पर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दिया है। अब इसको बिल्कुल इसी तरह आप 2-4 मिनट हो गए, दही बीच में और ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। और इसके बाद आप इसको सर्व कीजिए और इसको टेस्ट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके साथ ही नरगिस काज़मी को इजाज़त दीजिए और मेरे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।